अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर या पीपीएससी के जितने भी दीगर पेपर हैं उनके अंदर जो जनरल नॉलेज है, आज हम उर्दू का एक यूजीएस भारत के अंदर जो पेपर होते हैं उनके कुछ सवालात हैं। उनमें पहला जो सवाल है वो है मुसद्दस आली का दूसरा नाम। तो मुसद्दस आली का दूसरा नाम जो है वो मदोजज़र इस्लाम है। ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? ये सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसके वक्त क्या कहा था कि अगर रोज़े क़यामत अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तू क्या लिखवा कर लाया है, तो मैं कहूँगा कि मैं मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूँ। और इसके अंदर मुसलमानों का क्या बयान हुआ है? शानदार माजी। इसका एक शेर भी है कि सियाहत में मशहूर ज़माना हुए वो, इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद इब्ने बत होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। और मुसद्दस के अंदर 6 मिसरे होते हैं और इसके 3 इशार होते हैं। एक है मुसद्दस बदहाली जो कि सैयद मोहम्मद जाफरी की है, और यादगार हाली सालिहा आबिद हुसैन की किताब है। शेरुल अजम का मौजू क्या है? इसका मौजू जो है वो फ़ारसी शायरी पर तनकीद है। इसकी 4 जिल्दें हैं और ये मौलाना शिबली नोमानी की किताब है। अगला सवाल ये आता है कि मुकफ़ा मुसज्जा इबारत का नमूना। मुकफ़ा यानी काफ़िया, वो है आफसाना आजायब रजब अली बेग सरवर की 1824, जो कि एक दास्तान है जिसके अंदर लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी करती है। और इसकी बाबत असदुल्ला ख़ान गालिब ने कहा था कि ये अल्फाज का भटियार खाना है। ये दरअसल बाग़ो बहार जो दास्तान थी उसका ये जो था तज़ाद था, उसकी बाबत लिखी गई थी। ये आग का दरिया के अंदर कौन सी तकनीक है? ये कहा जाता है कि शऊर की रूह है। खुदाए सुखन किसे कहते हैं? मीर तकी मीर को कहते हैं। गाज़ल नीम वाशी सिनफ़ सुखाना या सिनफ़ शायरी किसने कहा? ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली ख़ान था और इसे यासियात या यासीयत का इमाम भी कहते हैं। यादगार गालिब किसकी सवानन है? ये अल्ताफ़ से हाल लिखी है, गालिब की है। यादों की बारात क्या है? ये ख़ुद नविश आबिदी है। किसकी है? जोशमिली आबादी। जोशमिली आबादी का दूसरा नाम शबीर हुसैन। और इसके अंदर उसके 17 जो है ना आशिकी उसने अपने बयान किए हैं। हूरी का किरदार किस का है? ये प्रेमचंद का है। चांदनी बेगम क्या है? नावल है। किसका है? ये कुरतुलैन हैदर का है। कदम रहो पदम रहो क्या है? ये मसनवी है। किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी की है। और ये सबसे पहली मसनवी है उर्दू की, और ये दक्कन में लिखी गई थी, और दक्कन की भी ये पहली मसनवी है। और इसको किसने मुरतब किया? इसको मुरतब डॉक्टर जमील अजालवी ने किया। गर्दिश रंग चमन क्या है? नावल है। किसका? ये कुरतुलैन हैदर का है। मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी कौन है? उसकी वैसे तो 37 मसनवी हैं, 6 उसकी इश्क मसनवी हैं। दरियाए इश्क जो है जिसके अंदर उसने अपने इश्क बयान किया है, अब वो उसकी मसनवी है। तो अगला क्वेश्चन जो वो है सुखन हाय गुफ्तनी। सुखन हाय गुफ्तनी ये किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद की है। गंज हाय ग्राम आया क्या है? ये खाके हैं। और ये किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। उदास नस्ल क्या है? नावल है। किसका है? अब्दुल्ला हुसैन का है। इसका मरकज़ी किरदार वो नईम है। और ये जो है ये कहा जाता है कुरतुलैन हैदर का जो आग का दरिया है ये उसका अक्स है। खुदा की बस्ती क्या है? नावल है। किसका है? शौकत सिद्दीकी का है। इसके अंदर जो किरदार है वो नौशा मिर्ज़ा। और एक है बस्ती जो कि इंतज़ार हुसैन का है, सिर्फ बस्ती। टेढ़ी लकीर क्या है? नावल है। किसका है? ये इसमें चुगताई का इसका जो मरकज़ी किरदार है शुम्मन। 2 गज़ ज़मीन क्या है? नावल है। और किसका? ये अब्दुल समद का है। ये नया क्वेश्चन है, रखें ज़हन में। गुरेज़ क्या है? नावल है। किसका है? अज़ीज़ अहमद का है। कुरान मजीद का उर्दू तर्जमा सबसे पहले उर्दू तर्जमा किसने किया था? शारफुद्दीन हाशमी ने किया था। फसान आज़ाद क्या है? नावल है। कितनी जिल्द पर है? 4। किसका है? पंडित रत्ना सरशार का। किस अखबार में ये किस्तवार शाया उतरा? अवध पंच लखनऊ से। ज़िक्र मीर क्या है? सवानी उमरी यानी आबिती है। किसकी? मीर तकी मीर की है।
اور یہ کس میں؟ فارسی میں ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ نثار احمد فاروقی نے۔ سعد حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ چلا؟ تو اس کا جو ہے ٹھنڈا گوشت پر چلا تھا۔ ویسے اس کے 5 افسانوں پر مقدمے چلے تھے، جن میں کالی چھلوار بھی تھی، بو بھی تھا، اور کھول دو بھی تھا۔ پریم چاند کا اصل نام منشی دھنپت رائے تھا۔ یہ کس اور نام سے لکھتے تھے؟ کلمی نام وہ تھا نواب رائے۔ کس میں؟ زمانہ جو کانپور سے دیا نگم نارائن کا تھا اس میں لکھتے تھے۔ یہ اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے، اردو افسانے کا بانی ہے، اور اردو افسانے کا بابا آدم ہے۔ مختصر افسانے کا بھی یہ بانی ہے، اور اس کے افسانوں میں دیہات کی پیشکش، اور اس کے 225 افسانے ہیں، اور اس کا جو مشہور زمانہ کافن ہے، اور انہوں نے ترقی پسند تحریک کا جو پہلا اجلاس تھا اس کی ہی صدارت کی تھی لکھنؤ کے اندر۔ اور اردو نثر کا اولین غیر مذہبی ادبی کارنامہ، اولین غیر مذہبی، تو وہ ہے صبرس ملا وجی کی، جو کہ عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ گولکنڈہ کے وہ جو بادشاہ تھے چوتھے، اور صبرس ایک تمثیل ہے، یعنی غیر مری بے جان چیزوں کو جاندار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور صبرس کے اندر ملا وجی نے اردو کا نام جو وہ ہندوستانی ہی رکھا ہے۔ اور صبرس ایک ماہنامہ بھی ہے جو کہ حیدر آباد سے جاری ہوتا ہے۔ یہ بھی کوشچن آتا ہے۔ انشاء اللہ شاہ کی کتاب دریا لطافت کا موضوع کیا ہے؟ زبان و قواعد ہے، اور یہ کب لکھی تھی؟ 1807 میں، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کا ساتھی تھا، مرزا قتیل بھی تھا، جس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ شیشوں کا مسیحا کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض۔ شیر الہند کس کی تصنیف ہے؟ عبدالسلام ندوی۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ یہ آگ کے دریا کا قرۃ العین حیدر، جس کے اندر 2500 سالہ تاریخ بیان کی گئی ہے۔ غالب شکن کسے کہتے ہیں؟ یاس جنگانہ، جس کا نام واجد حسین ہے، اور یہ غالب کا چچا بھی خود کہتے تھے۔ اور اس کے کلیات کو مرتب کیا ہے مشفق خواجہ نے، خامہ بگوش کے قلم سے، جو کہ ان کے کلموں کا مجموعہ ہے۔ اور یاس جنگانہ تحقیقی، یہ اس نے ڈاکٹر نجیب جمال نے اس پر تحقیق کتاب لکھی ہے۔ دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد میں۔ عود ہندی کیا ہے؟ یہ خطوط ہیں، کس کے غالب کے ہیں؟ اور یہ ان کے پہلا مجموعہ 1867 میں، اس کے اندر 162 خطوط ہیں۔ دستمبو کیا ہے؟ روز نامچہ ہے، اور جس میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے حال بیان کیا ہے۔ ویسے یہ فارسی میں ہے۔ شعر فردہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی غالب کو کہتے ہیں، اور حواس خمسہ کا شعر بھی غالب کو کہتے ہیں۔ اردو کا باغی شعر بھی غالب کو کہتے ہیں۔ اردو جدید نثر کا بانی بھی غالب کو کہتے ہیں۔ اردو خطوط کا بانی یا امام وہ بھی مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں پر وہ ختم۔ دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ نے کی بات۔